तो अभी केतन अग्रवाल के केस के बाद में ये चीज तो साबित हो गई है कि फेमिनिज्म जेंडर इक्वालिटी के लिए है ही नहीं। जेंडर इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और जितनी भी सोशल मीडिया की सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं उनको सिर्फ दिखाना आता है कि हम आपके लिए भी आवाज उठाते हैं, लेकिन जब एक्चुअल में आवाज उठाने की बारी आती है तब हम उनको क्रिमिनल का साथ देता हुआ देखते हैं या फिर वॉट अबाउटरी और ब्लेम गेम करते हुए। तो जैसा कि हमने सबसे पहले अतुल सुभाष वाले केस में फेमिनिज्म का डबल स्टैंडर्ड देखा था, सेम वही चीज हमें सोनम रघुवंशी के टाइम पे भी देखने को मिली थी, सेम अभी केतन अग्रवाल में भी देखने को मिल रही है, जहां पे खुद को मेजोरिटी में फेमिनिस्ट कंसीडर करने वाली या तो सिया अग्रवाल का सपोर्ट कर रही हैं या फिर इस केस में ब्लेम गेम खेल रही हैं और वॉट अबाउटरी कर रही हैं। उसमें से एक ये मैडम निकल के आई हैं जिन्होंने अभी ट्वीट किया था कि ऐसे केसेस होने चाहिए, अरेंज मैरिजेस में ऐसे केसेस होना बहुत अच्छी बात है और हर अरेंज मैरिज में ये चीज होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने भी अपनी बायो में फेमिनिस्ट डाल रखा है। अब अगर मेरी बातें सुन के किसी को ऐसा लग रहा होगा कि ये सूडो फेमिनिस्ट है, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ये सूडो फेमिनिस्ट है तो आपके पास इस बात का सबूत क्या है? क्योंकि ये खुद तो क्लेम कर नहीं रही है, ना ही इन्होंने अपने बायो में लिख रखा है कि मैं एक सूडो फेमिनिस्ट हूं भैया। तो हम कैसे मान ले कि कोई सूडो फेमिनिस्ट है या फेमिनिस्ट है? दूसरी चीज, चलो मान लिया कि सूडो फेमिनिज्म और फेमिनिज्म दो अलग अलग चीजें हैं, तो फिर इस फैक्ट को भी एक्सेप्ट कर लो कि सूडो पेट्रियार्की और रियल पेट्रियार्की भी होती है। आप जिस गलत चीज को कॉल आउट कर रहे होते हो लड़कों की साइड के, वो सूडो पेट्रियार्की का रिजल्ट है, पेट्रियार्की का नहीं। अगर आपको इसी तरह टर्म्स बना बना के लोगों को मैनिपुलेट करना आता है तो ये आपका गेम हम भी समझते हैं। अब इसके बाद में ये मैडम की एक वीडियो निकल कर आई थी, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। सिया ने पहले रिक्वेस्ट करी थी फैमिली से कि शादी को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन शादी को पोस्टपोन नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे केतन की मौत बाद में हुई है, सबसे पहले सिया के चॉइस की मौत हुई है, उसके इंडिपेंडेंस की मौत हुई है। अगर वो आज के जमाने की लड़की है, उनकी फैमिली आज के जमाने की है, तो वो कैसे उसके चॉइस से उसे शादी नहीं करने दे रही? यार मेरे समझ में नहीं आती, जब भी कोई ऐसा केस निकल के आता है जिसमें क्रिमिनल एक महिला है, उसको डिफेंड करने में ये लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर क्यों लगा देते हैं? इतना सा भी कॉमन सेंस इनके अंदर नहीं है क्या कि अगर हम गलत लोगों का सपोर्ट करेंगे तो कल को ये चीज घूम फिर के हमारे घर पे भी आ सकती है? अगर आप जेंडर बायस लॉज का अपोज नहीं करते हो तो वही जेंडर बायस लॉज की वजह से कोई आपके घर पे भी इस तरह का केस कर सकता है। दूसरी चीज, ये कौन सा सेंस होता है भाई कि उसकी चॉइस पहले मर गई, केतन बाद में मरा है, पहले उसकी इंडिपेंडेंस मर गई। मुझे एक बात बताओ, चलो मान लिया आपकी बात कि उसकी मर्जी के खिलाफ शादी किया, मुझे एक बात बताओ, ये वीडियो देखो, इस वीडियो में क्या तुमको देखकर नजर आ रहा है कि ये लड़की ने जबरदस्ती शादी करवाई गई होगी? सारे गिफ्ट्स ले रही है, सारा एंजॉयमेंट कर रही है, इवन उसका लवर तक एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर उसके सामने नहीं आया गया, वहां पे उसकी नादानी नहीं आई। लेकिन जब उसकी शादी हो गई, सब कुछ हो गया और अब उसने इतना बड़ा कांड कर दिया, तो यहां पर आप लोग जस्टिफाई करने के लिए आ रहे हो कि वो तो बच्ची है, उसको तो दबाव में शादी करवा दी गई इसलिए ऐसा हुआ। अरे कितना नीचे गिरोगे भाई, कितना नीचे गिरोगे? ऐसे लोगों को देख के ना मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, इनकी वजह से इन जैसे लोगों का रियल चेहरा सामने आता है। जब तक इनके खुद के घर में कोई ऐसा केस नहीं होगा ना, तब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीजें गलत चल रही है। दूसरी चीज एक और पता चली है कि अभी जो केतन अग्रवाल का जो केस है, अब वो हैंडल करेंगे जो 26/11 वाले इंसिडेंट के टाइम पे प्रोसिक्यूटर थे। आई होप कि भाई इतने अच्छे आदमी के पास अगर ये चीज गई है, ये केस गया है, तो आई होप कि इसका कुछ निष्कर्ष निकले और जेंडर न्यूट्रल तरीके से निकले। क्राइम क्राइम है, ना तो उसकी एज देखी जाए ना तो उसका जेंडर देखा जाए। सीधी सी बात है यार, जब क्राइम करने वाला एज नहीं देखता, जेंडर नहीं देखता, तो हम कौन होते हैं भाई उसकी एज और जेंडर देखने वाले? दो ना भाई उसकी ब्रूटैलिटी के लिए उसको ब्रूटल सजा, जिस तरह का क्राइम उस तरह की सजा। लेकिन ये लोग इस चीज की डिमांड नहीं करेंगे, पता है? अब मैं मानता हूं कि फेमिनिज्म इक्वालिटी के लिए होगा, लेकिन वहां पर एक कैच है जो तुम लोगों को बताया नहीं जाता, और वो कैच ये है कि ये फेमिनिस्ट ही डिसाइड करेंगी कि क्या इक्वल होगा, क्या इक्वल नहीं होगा। और इसके लिए तुम्हारे सामने सबसे बड़ा सबूत है कि 2013 में जब जेंडर न्यूट्रल लॉज लाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रपोजल हमारे सामने रखा था, तब इन्हीं फेमिनिस्ट ग्रुप्स ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके उसको आने से रोका था। इसके पीछे सच्चाई पता है क्या है, जो तुम लोगों को नहीं बताई जाएगी? और वो ये है कि जिस तरह से सरकार गरीबों का फायदा उठा के अपना घर चलाती है, उस तरीके से ये लोग उन महिलाओं का फायदा उठाती है जो कम पढ़ी लिखी है, जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, और ये लोग अपना घर चलाती है। सरकार गरीबों के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ये उन महिलाओं के कंधे पे पैर रख के ऊपर चढ़ती हैं। वरना मुझे एक छोटे से सिंपल से सवाल का एक जवाब देना, अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज आने से चलो मान भी लेते हैं कि उन महिलाओं के साथ गलत होगा जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता है, तो उनको जानकारी दो कि कैसे अपने साथ होने वाले इनजस्टिस से बचोगे। तुम इतना बड़ा मूवमेंट बना सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी तगड़ी रख सकते हो, सारे लॉज अपने लिए बायस्ड करवा सकते हो, तो क्या उन महिलाओं के लिए जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनको नॉलेज नहीं है लॉज से कैसे बचा जाए, उनको जानकारी नहीं दे सकते क्या?
क्या उनके लिए कुछ तगड़ी ऐसी पॉलिसी नहीं ला सकते कि कोई उनके साथ इनजस्टिस ना कर सके? आई कांट बिलीव इट भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को प्रिविलेज ना मिलने की वजह से इन लोगों को प्रिविलेज मिल रहा है। ये लोग कहते तो हैं कि हम फेमिनिस्ट हैं, हम वुमन के लिए आवाज उठाते हैं, महिलाओं के लिए आवाज उठाते हैं, हमारा मूवमेंट महिलाओं के साथ साथ मर्दों के लिए भी है। अरे आपके मूवमेंट मर्दों के लिए हो या ना हो, उसको अलग करो। आपका मूवमेंट खुद महिलाओं के लिए है, वो ही चीज साबित नहीं हो पा रही है। वरना अगर ये चीज सच में साबित हो पा रही होती ना, तो हमारे देश में वुमन लिटरेसी रेट आसमान छू रहे होते, क्राइम्स अगेंस्ट वुमन बिल्कुल ना के बराबर होता, लड़कियां सड़कों पे आधी रात को भी बिल्कुल सेफली घूम फिर रही होती, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो पा रही है ना, तो अपने आप से एक बार सवाल पूछ के देखो कि आपका मूवमेंट फेल किधर पे हो रहा है। आप लोगों ने अपने ही मूवमेंट को एक टूल बना के रख लिया है, एक रास्ता बना के रख लिया है अपने लिए प्रिविलेजेस क्रिएट करने के लिए, उन महिलाओं के कंधे पे चढ़ के जिनको इस बारे में नहीं पता, जिनकी आप लोग आए दिन बात करते रहते हो कि उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा जेंडर न्यूट्रल लॉज आने से। ये एग्जैक्टली वही वाला लॉजिक है जो रिजर्वेशन के लिए लोग देते हैं कि रिजर्वेशन हट गया तो लोग एसटी एससी वालों के साथ, ओबीसी वालों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। मैंने पिछली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताया था कि अगर सरकार एजुकेशन के ऊपर फोकस करवाती है, अगर लोगों को पकड़ पकड़ के एजुकेट करवाती है कि किसी के साथ अगर जाति या धर्म के बेसिस पे तूने डिस्क्रिमिनेशन किया तो तेरे साथ वो हाल किया जाएगा तो तू सोच भी नहीं सकता। और इस लेवल का अगर लॉ एनफोर्समेंट ला दिया जाए तो डिस्क्रिमिनेशन को जेंडर के बेस पे या रिलीजन के बेस पे या जाति के बेस पे बिल्कुल कम से कम किया जा सकता है। एग्जैक्टली सेम लॉजिक, एग्जैक्टली सेम स्क्रिप्ट यहां पे कॉपी पेस्ट करी जा रही है कि अगर जेंडर न्यूट्रल लॉज आ गए तो उन महिलाओं के साथ में गलत होगा जिनको इनसे बारे में पता नहीं है, तो उनको पता करवाएगा कौन? करवाओ ना पता, एजुकेट करो, लिटरेट करो। और अगर इसमें कोई बोलता है कि फेमिनिज्म को जबरदस्ती इस टॉपिक में क्यों घुसा रहे हो, तो वो इसलिए क्योंकि फेमिनिज्म का मतलब ही ये लोग बताते हैं इक्वल राइट्स, इक्वल जस्टिस। तो किधर है जस्टिस? क्यों नहीं दिख रहा हमें? कहां है इक्वल राइट्स? क्यों नहीं दिख रहे हमें? या सिर्फ वो ऑन पेपर है दिखाने बस के लिए, वॉट अबाउटरी करने के लिए, या फिर जब अपने ऊपर सवाल उठने लग जाए तब बताने के लिए? भूल जाओ वो टाइम जब किसी चीज की डेफिनेशन उसके एक्शन से सेट होती थी। अब वो टाइम आ गया है जहां किसी चीज की डेफिनेशन सिर्फ गूगल पे सेट होती है। खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं, शेयर जरूर कर देना। आप लोगों की क्या ओपिनियंस है नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ फॉलो करो, ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेड्स को जवाब नहीं बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली बेटा